हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लीनिंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, अपना किचन डीप क्लीनिंग ब्लॉग, जो कि मैं लगभग 2 साल बाद शेयर कर रही हूँ। क्योंकि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा किचन की डीप क्लीनिंग मंथली किया करती थी, 2 महीने 3 महीने में करती थी। वैसे तो मुझे याद है, जहाँ तक मैं हर एक महीने में किचन की डीप क्लीनिंग, पूरा सामान हटा के, मतलब साफ़ सफाई जो होती है वो करती थी। लेकिन जब से मतलब प्रेगनेंसी हुई तब से, और अब तो खैर बेबी हो गया है, तो अभी हो नहीं पाता है उतना। लेकिन इस बार मुझे करना ही था, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। तो सच कहूँ ना, जो लोग कहते हैं हाउसवाइफ घर पे करती ही क्या है, वो लोग ना एक बार, मतलब अगर हाउसवाइफ अपना काम ना 2-4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए भी छोड़ देना, तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि वाकई में हाउसवाइफ क्या करती है। क्योंकि घर में इतनी गंदगी हो जाएगी ना कि समझ में नहीं आएगा कि यार हम घर में रह रहे हैं या फिर जंगल में रह रहे हैं। इतना ज़्यादा हो जाएगा पूरा ख़राब। तो आज जब मैंने ऊपर चढ़ के, मतलब नीचे नीचे तो मैं यहाँ पर क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन जब मैंने ना ऊपर चढ़ के, जहाँ पर मैंने अपने किचन कंटेनर रखे हैं, वहाँ पर देखा ना, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा और इतना काला सा हो रखा था ना, सारे कंटेनर काले हो रखे थे। वैसे तो मैं करती रहती हूँ साफ़ सफाई, किचन कंटेनर भी चमकाती रहती हूँ, लेकिन इस बार क्या हुआ कि बारिश बहुत ज़्यादा थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। और ये देखिए, ये वाले वॉलपेपर के हाल कुछ इस तरीके के हैं। ये मैं आपको दिखा रही थी, मतलब मैंने ना ऐसे ही टेम्प्रेरी इसको चिपका रखा है। ये बिल्कुल भी जहाँ से चिपकना चाहिए था वहाँ से चिपका नहीं, और जहाँ पर मतलब नहीं चिपकना चाहिए था ना, वहाँ पर ये इतना ज़्यादा टाइट चिपका हुआ था। और कहीं कहीं से ये फटने लग गया था, बहुत गंदा सा हो गया था। और इसकी वजह से ना किचन में चींटियाँ लग रही थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं, इसकी स्मेल ऐसी अजीब सी है कि एकदम बारीक वाली जो चींटियाँ होती है ना, वो इस पर आ रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ये इतना गंदा कर रहा था ना पूरे किचन का, इसने लुक ख़राब करके रख दिया। बहुत, मतलब मैं अफ़सोस कर रही हूँ कि मैंने ये वाला वॉलपेपर यहाँ लगाया ही क्यों। और मैं यही बोलूँगी, अगर कोई लेने के चक्कर में है ना, तो इसको बिल्कुल मत लेना। तो बस अभी मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके सारे जितने बर्तन थे, सबसे पहले तो अलमारी के सारे बर्तन हटाए। क्योंकि अगर ऐसे ही रहेंगे ना, तो ऊपर की जो गंदगी आएगी वो इन पे लग जाएगी। और दोबारा से, मतलब मुझे इतने सारे बर्तन धोने नहीं थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ऊपर के भी जो कंटेनर थे मुझे सारे धोने थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें मैं रेगुलर धोती रहती हूँ हाथ से साफ़, मतलब जब भी मैं खाली रहती हूँ ना किचन में, तो मैं करती ही रहती हूँ। तो कुछ तो वैसे थे, और कुछ ऐसे थे कि इतने गंदे हो गए थे, पीछे की साइड थे जो। और बीच में क्या हुआ ना कि मैंने जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब मेरी डिलीवरी हुई थी, उस टाइम पे तो मैंने कोई काम नहीं किया था। 1-2 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे ही थी आराम से। तो उस टाइम पर जैसे मम्मी ने भी काम किया होगा ना, सासू माँ ने, तो उन्होंने शायद से उस टाइम पर दाल वगैरह कुछ पीस के ऊपर रखी हुई थी। तो उस पर भी ना जो घुन टाइप के होता है ना, वो लगे हुए थे। और मतलब इतना गंदा हो रखा था वहाँ पर, पूरी चींटियाँ भी वहीं पर लगी हुई थी। तो मुझे इतना ज़्यादा एक बार टेंशन हो गई थी कि मैं कैसे साफ़ करूँ इसे, इतनी गंदगी हो रखी है। फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके और शुरुआत कर ही डाली। मैंने कहा अगर साफ़ नहीं करूँगी तो यार ये तो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो अभी मैंने ना किचन का ऑलमोस्ट सारा सामान हटा दिया था। और फिर मैंने जाले भी झाड़े थे, ऊपर की साइड से भी मैंने सारे जाले झाड़ लिए थे। और खिड़की का तो मैं करती रहती हूँ साफ़ सफाई, तो इतना ज़्यादा ज़रूरत तो थी नहीं। लेकिन यह है कि कुछ कुछ जगहें ऐसी होती है ना, जहाँ पर हम लोगों ने किचन में, देखिए, बहुत सारी चीज़ें टाँकी रहती है। तो वो सब हटाने के बाद जब डीप क्लीनिंग होती है ना, तो वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और अगर कभी हम करते भी हैं नॉर्मली, तो सामान के साथ में करते हैं, उतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने अभी देखा डब्बा निकाल के, तो एक डब्बे में चीनी रखी हुई थी, तो उसमें भी थोड़ी सी चींटियाँ लग रही थी। तो वो भी मैंने अभी ना उसमें काली मिर्च वगैरह डाली। और ये देखिए, ये हैं डब्बे, जो पीछे की साइड से भी रहते हैं ना, वो इतने काले हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली यहीं पर खाना बनता है, ऊपर डायरेक्ट ऊपर जाती है खाने का जो धुआं रहता है। और वैसे तो मैं एग्जॉस्ट फ़ैन भी चलाती हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। चाहे कितना भी आपके किचन में फ़ैन हो, चाहे कुछ भी हो, जो चिकनाई होती है ना किचन की, उसको कुछ हटा ही नहीं सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है, चाहे कितना ही कर लो, नहीं हटती है, वो डब्बों पे चिपक ही जाती है। तो अभी मैंने सारे के सारे डब्बे हटाए। और देखिए, ऊपर चढ़ के जब मैं इस टाइम पर देख रही थी ना, तो मतलब मेरा ना दिमाग ही एकदम ख़राब हो गया था। क्योंकि पूरा रेत गिरा हुआ था ऊपर से, सीलन आ रही है ना, तो इसलिए पूरा का पूरा वो सीलन से रेत सीमेंट वगैरह सब गिर गया था।
और पेंट भी गिरा हुआ था पूरा, मतलब मेरे नाक तक वो चला गया था। मुझे इतना अजीब से स्मेल आ रही थी ना उसकी, क्योंकि मैंने जब साफ़ किया उस टाइम पर मुझे कपड़ा बांधना चाहिए था नाक पे, मुझे पता ही नहीं चला यार इतना ज़्यादा गंदा होगा, और मैं लगी रही काम करने में। खैर अभी फटाफट से मैंने सारे डब्बे नीचे निकाले, और इनमें से कुछ ऐसी दालें भी थी जो कि शायद पुरानी थी और ख़राब हो गई थी, तो वो फिर मैंने निकाल के ना अलग से रखी है। किसी के गाय भैंस है ना यहाँ पे बगल पे, तो उनको मैं दे दूँगी, वो दे देते हैं, बकरियाँ होती हैं जैसे, तो वो लोग ना अपनी बकरियों को देते हैं, तो वो वेस्ट नहीं होगा। पर ये है कि हाँ कि इंसानों के खाने लायक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, फिर मैंने वो निकाल के अलग से पन्नी पे रख दिए थे, उन्हें दे आऊँगी। और अभी फ़िलहाल डब्बे मैंने जब चमकाए तो ये काफ़ी अच्छे से चमक गए थे, फिर मैंने एक एक करके इनको अंदर रख दिया था फ़ैन के नीचे, और ये सूख भी गए थे। तो यहाँ पर ना पूरे किचन की डीप क्लीनिंग करने में, मैं अगर आपको बताऊँ, 9 बजे से शुरू किया था मैंने और 12 बज गए थे। पूरे 3 घंटे तक की मेरी ये मेहनत है फ्रेंड्स। 3 घंटे लगातार नॉन स्टॉप जब मैंने काम किया ना, उसके बाद जो मेरा पूरा बदन दर्द हुआ वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना भयंकर पेन हुआ कि मतलब एकदम से आप इतना कुछ करते हो ना, पहले आपने रेस्ट किया हुआ है, आदत छोड़ दी है, फिर उसके बाद अचानक से आप कोई काम करते हो तो ऐसा हो जाता है। पहले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, 3 क्या मैं तो 4-5 घंटे भी आराम से कर सकती थी, लेकिन अब जब से बेबी हुआ है ना, तब से तो मुझे मतलब थोड़ा भी काम कर रही हूँ तो थकान सी फील हो रही है। तो अब मैं यहाँ काउंटर टॉप पे चढ़ के ऊपर और पूरे रैक की क्लीनिंग कर रही हूँ। जाले वगैरह मैंने सारे झाड़ दिए, और जो यहाँ पर ना सीलन की वजह से पपड़ी सी निकल रही थी उसको भी मैंने सारा झाड़ के साफ़ किया, और जो निकल रही थी मतलब टूटने ही वाला था उसे भी मैंने तोड़ के ज़बरदस्ती, क्योंकि उसने वैसे भी टूटना था और मेरी मेहनत में पानी फेर देना था, तो उससे अच्छा मैंने उसे अपने आप ही पूरा रगड़ के साफ़ किया, पूरा निकाल दिया। और फिर उसके बाद एक सूखे कपड़े से निकाला, क्योंकि झाड़ू से ना वो पूरा जम गया था, ऊपर शायद सीलन की वजह से भी वो जमा हुआ था तो निकल नहीं रहा था झाड़ू से। फिर मैंने कपड़े की हेल्प से उसे निकाला, और अभी मैं जैसे गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा चिकनाई थी, इस गीले कपड़े का कोई असर ही नहीं हुआ और वो साफ़ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा जब मैं कर ही रही हूँ, इतना मैंने कर दिया है, तो उससे अच्छा मैं स्क्रबर से ही कर देती हूँ। तो जो ये बर्तन धोने वाला स्क्रबर था, इस पे विम लगा के फिर मैंने पूरा वॉल को रगड़ा है, पीछे जो टाइल है उसको रगड़ा है, और यहाँ पर ऊपर की साइड से जो ये मार्बल है जिसमें मतलब मैंने डब्बे वगैरह रखे रहते हैं, इसको रगड़ा है। बहुत अच्छे से साफ़ किया है फ्रेंड्स, और तब जाकर कहीं ये गंदगी साफ़ हुई है, तब जाके ये जो चिकनाई थी ना वो क्लीन हुई है। तो मतलब सच में यार, जिसका नॉन मॉड्यूलर छोटा किचन होता है ना, उन्हें समझ में आता है। एक तो ये किचन छोटा होता है, उसकी वजह से पूरा मतलब ऐसा चिकनाई सी जम जाती है ना कि क्या बताऊँ। हाँ, साफ़ सफाई करने के टाइम पे लगता होगा ना कि छोटा किचन है तो क्या दिक्कत आएगी, लेकिन सही में ना छोटे किचन में और भी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि छोटा किचन गंदा बहुत जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए छोटे किचन को समझ के ऐसा मत सोचना कि इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। तो बस अभी मैंने गीले कपड़े से भी और सूखे कपड़े से भी साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने ना यहाँ पे फ़िनाइल छिड़का, क्योंकि मैं कह रही थी ना उस टाइम का रखा हुआ शायद कुछ दाल वगैरह रखी होगी तो उस पर चींटियाँ लग गई थी। तो अभी मैंने ये वाला फ़िनाइल छिड़का है ताकि जो चींटियाँ अगर होंगी भी तो वो हट जाए और दोबारा से ना आए, क्योंकि फिर वही हो जाता है, दोबारा वो गंदा कर देंगी वहाँ पर। तो मैंने अच्छे से फ़िनाइल छिड़क के उसका पोछा सा लगा दिया है, और अब उसके बाद ऊपर का काम तो मेरा निपट चुका है, लेकिन नीचे की गंदगी आप लोग देख लीजिए एक बार, कितनी ज़्यादा गंदगी है और ऐसी गंद मची हुई है ना पूरा नीचे। मैंने गलती ये की यार, मैंने ऊपर गैस के ऊपर कोई कपड़ा नहीं रखा, बट कोई बात नहीं, फिर मैंने उसको भी क्लीन कर दिया था। ऊपर देखिए साफ़ सफाई हो चुकी है, और आपने देखा होगा कितना ज़्यादा कूड़ा निकला था ऊपर की साइड से, पूरा रेत सीमेंट वही था। और मेरे हाथ ना मतलब मेरे हाथों में ना छाले हो गए थे इतना ज़्यादा, और वो रेत की वजह से फट भी गए थे, इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी जब मैंने उसको रगड़ा। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे गैस को भी क्लीन कर दिया, और मैं भूल गई थी इसके ऊपर से मुझे कपड़ा रखना चाहिए था ताकि इसमें ना गिरता, बट कोई बात नहीं, फिर मुझे दोबारा से इसमें साफ़ करना पड़ा। एक बार तो मैंने कर ही लिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा ना, इसलिए ये गड़बड़ हो गई मुझसे। और अभी मम्मी अव्यान के साथ थी ना, तो इसलिए मेरा काम हो गया, वरना जो अकेले होंगे ना उनसे तो लगातार होने वाला नहीं है नॉन स्टॉप, क्योंकि बच्चा फिर परेशान करता है ना बार बार, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं बीच बीच में 1-2 बार अव्यान को दूध पिलाने भी जा रही थी। और लंच का मैंने ये किया, मतलब ऐसे लंच का टाइम हो जाता ना तो फिर बहुत दिक्कत होती, तो मैंने सुबह दाल पे तड़का लगा के, दाल उबाल के बना के, मतलब पूरा
रख दिया था। उसके बाद मुझे सिर्फ चावल बनाने थे। चावल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15-20 मिनट ही लगते हैं। तो फिर मैंने कहा मैं आराम से, अगर ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा डीप क्लीनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये तो होगा यार कि खाना बना हुआ है, मतलब आधा बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ना तभी आती है जब खाना ना बनाओ और आप डीप क्लीनिंग में लगे हो, फिर उसके बाद ना थकान लग जाती है, मन भी नहीं करता। तो ये देखिए ऊपर का पूरा नक्शा चेंज हो गया है एक तरफ से। और अभी जो है ना ये वाला जो मार्बल है, ये रैक, ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। अब मैंने ये सारे डब्बे यहाँ ऊपर एक एक करके रख दिए हैं और मेरे पास यही वाले डब्बे हैं। वैसे मैं सोच रही थी मीशो से पूरा सेट ऑर्डर करने का, लेकिन मैं इसलिए भी नहीं कर रही हूँ ना वो सेट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे रख के कोई फ़ायदा भी नहीं है। वैसे भी उन्होंने ख़राब ही हो जाना है बहुत जल्दी। और ये वाले डब्बे तो खैर ऐसा रहता है, बहुत बड़े बड़े से हैं, तो जो भी चीज़, जो भी सामान ज़्यादा रहता है वो इनमें फ़िट आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है मेरे लिए तो ख़ासकर। और बाकी जो आगे आगे का सामान रहता है उसके लिए तो मैंने ये डब्बे ले ही रखे हैं। फ़िलहाल इन्हीं से काम चल रहा है, देखते हैं कैसे क्या होता है। वैसे मैंने मीशो से ना बहुत ज़्यादा सामान इस बार ऑर्डर किया है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको सारा एक साथ दिखाऊँ ना तो आप लोग बोलोगे कि इतना सारा, मतलब जैसे सेल भी चली ना तब भी। वैसे फ़ालतू सामान मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ, जो ज़रूरत का था वही किया है, लेकिन सोच रही थी एक बार आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ पूरा सामान। बट ये है कि टाइम आजकल उतना नहीं मिल पाता है। दूसरा दिक्कत ये हो गई है ना कि हस्बैंड की भी डबल ट्यूशन लगी हुई है, तो उसके चक्कर में भी फिर नहीं हो पाता है। तो फ़िलहाल ऊपर का काम मेरा निपट चुका था और काउंटर टॉप वगैरह भी मैं क्लीन कर चुकी थी। अब बारी आती है सीधे नीचे की साइड की। तो यहाँ पर पानी ही डालना था क्योंकि इतना गंदा गंदा सा हो गया था, पूरा पेंट नीले नीले रंग का, मतलब जो ऊपर से निकला था हरे रंग का, सॉरी, तो वो पूरा निकला था ना नीचे और काला सा हो गया था। फिर मैंने पूरा पानी डाल के अभी वाइपर से क्लीन किया। और जो यहाँ साइड में मेरी प्याज टमाटर वाली बास्केट थी ना, सबसे पहले तो मैंने उसी से शुरुआत की थी किचन क्लीनिंग की। पहले मैंने उसे ही धोया था, उस पर भी इतने ज़्यादा जाले लगे हुए थे ना, मकड़ी ने इतने जाले बना लिए थे। और अगर क्लीनिंग ना करो ना तो मकड़ियाँ सच में बहुत ज़्यादा जाले बनाती है। फिर वो बड़े वाली मकड़ी आती है, छोटी रहती है, वो बहुत ही गंदा सा लगता है। आज मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना किचन देख के। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने ना किचन मेकओवर के बारे में सोचा है। मुझे किचन मेकओवर करना है क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि दी आपने जो ये वॉलपेपर लगाया है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने भी ये वॉलपेपर लगाया था और बहुत ही बेकार है, लगता नहीं है, तो आपने ये क्यों लगाया। तो उस टाइम पर सही में बताऊँ ना, मुझे पहले तक पता होता तो शायद मैं ना लगाती, लेकिन जब मैंने लगा लिया उसके बाद पता चला कि वाकई में वो अच्छा नहीं है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा किचन में गंदगी हो रही है। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी वो ख़ास अच्छा नहीं लगा था। फिर उन्होंने बोला कि मैंने दूसरा वॉलपेपर मंगा दिया है, और जब वो आ गया था ना तब मुझे पता चला कि हस्बैंड ने कोई वॉलपेपर ऑर्डर किया हुआ है। तो अब मैं बहुत ही जल्दी उसको भी लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक कमेंट मुझे ऐसा भी आया था कि दी आप बार बार ये वॉलपेपर चेंज क्यों करते हो, अच्छा तो लगता है नॉर्मल पहले का जो था। तो देखो वॉलपेपर चेंज करने का रीज़न ये होता है ना कि अगर आप 6 महीने या साल भर में भी अगर उसे चेंज कर रहे हो तो उसके पीछे जो गंदगी रहती है, जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं, मतलब कीड़े तो क्या होता है, चींटियाँ लगती हैं और कुछ नहीं होता, तो वो सब साफ़ हो जाता है टाइम टाइम पे ना, क्लीनिंग हो जाती है, वरना उसके पीछे ही वो पूरा गंदा कर देते हैं। इसलिए मुझे करना पड़ता है बार बार चेंज। तो फ़िलहाल देखिए फ्रेंड्स, अभी फाइनल लुक ये रहा पूरे किचन का और बहुत सुंदर हो चुका है, एकदम चमक गया है। तो आप लोग बताना आपको मेरे ये 3 घंटे की मेहनत कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल मैं लंच बना चुकी हूँ और अभी सारा काम निपट गया है। इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।